आज का जॉब फेयर जो है ये यूनिटी जॉब फेयर बोला जाता है। यूनिटी जॉब फेयर इसके लिए बोला जाता है, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है और हर साल हम ये जॉब फेयर रखते हैं। दिस जॉब फेयर इज ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज, सब काम के बच्चे लोग के लिए ओपन है। और मेरा नाम है विनोद नरोना, मैं बॉम्बे कैथलिक सभा का सेक्रेटरी जनरल हूँ। बेसिकली बात ऐसा है, हमने एक सर्वे किया है कि मुंबई के अंदर 16,500 वैकेंसीज है, फिर भी जॉब फिल नहीं हो रहा है। आज का जॉब फेयर में आप देखिए 1500 बच्चे लोग आ गए हैं, मतलब कितने बच्चों को जॉब नहीं है। और जॉब नहीं है तो फिर फ्यूचर क्या है, सब टेंशन में है। इसके लिए सो मच ऑफ रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग इन द सोसाइटी। सो हमारे जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, बॉम्बे कैथलिक सभा है, डॉन बॉस्को है, हमने सब ने डिसाइड किया है कि हर साल हमको ये करना है, जहाँ पे हम बच्चों को एक तालीम दे और समझाए कि यू हैव टू मेक अ फ्यूचर। थोड़ा स्ट्रगल उनके साइड से भी चाहिए, लेकिन एज सीनियर्स हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको एनकरेज करें, एक ट्रेड बताए और हेल्प देम टू सेटल डाउन। ये हमारा मोटा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या कोई चार्जेस वगैरह है बच्चों से? ये सब हम लोग हमारे जेब से खर्चा कर रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट को एक पैसा खर्चा नहीं करना है। कोई भी कॉरपोरेट, आज 64 कॉरपोरेट्स आए हैं, कोई कॉरपोरेट को एक पैसा खर्चा नहीं करना। दैट इंक्लूड्स रिफ्रेशमेंट, लंच, एवरीथिंग। एवरीथिंग इज पेड by the organizers so that they are comfortable in recruiting people. कई सालों से करते आ रहे हैं, तो आपने कितने बच्चों को आपने प्रोवाइड किया है जॉब इस माध्यम से? कितने बच्चों को गए एक साल में हमने, फर्स्ट गए साल का यूनिटी जॉब फेयर में हमने 900 जन को जॉब दिया है। फिर नेरुल में जो गए हमने 685 को जॉब दिया है। अब इस जॉब फेयर में हमको देखना है, कम से कम मैं समझता हूँ 600 जन को तो जॉब मिलना ही है। और ऐसा आप गिनते जाओ तो मैं समझता हूँ कम से कम, मैं समझता हूँ 50,000 बच्चों के ऊपर काउंट है जो जिनको जॉब्स मिला है। थैंक यू। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस जॉब फेयर को लेकर? सो डॉन बॉस्को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डॉन बॉस्को सेंटर फॉर लर्निंग, ये आज का जो प्रोग्राम है जॉब फेयर, उसका वेन्यू है। और हमें खुशी है कि इतने सारे एम्प्लॉयर्स यहाँ पर आए हैं और इतने सारे हमारे यंगस्टर्स को जो फर्स्ट करियर इसको देख रहे हैं या इसे सेकंड करियर ऑप्शन देख रहे हैं, उनके लिए ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। ओके। और हमारा इस संस्थान का यही एम है कि सभी यंगस्टर्स को अच्छे से ट्रेनिंग देना है और फिर उनको जॉब भी देना है। सो हमें खुशी है कि इतने सारे एम्प्लॉय यहाँ पर है और इतने सारे जॉब सीकर्स यहाँ पर इनको अपॉइंटमेंट लेटर या इनको जॉब मिलने वाले हैं। सो वी आर थैंकफुल टू द ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर चूजिंग Don Bosco Center for Learning as their option to conduct the job fair. And we would like to wish all the job seekers all the best, and also to the job providers that they have a good selection and select as many as candidates possible. Thank you. अपने बारे में बताइए। So I'm Bushra Khan and I have come here through my scholarship program from Kotak Education Foundation. They have arranged they have arranged us to come here at Unity Job Fair for applying for roles, and I'm so much happy and honored to share that I have been selected for the role of customer service associate through this Unity Job Fair. And I'm so much thankful and grateful towards this program and how well organized this was, and everything went so much smoothly. And I would like to say once again thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मेरा नाम इफ्तिकार बिड़कर है। मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज का जो जॉब फेयर है, जिसको हम लोगों ने यूनिटी जॉब फेयर का नाम दिया है, ये यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी रिलीजन मिल के
ये जॉब फेयर अरेंज कर रहे हैं। तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब मिलके एक कम्युनिटी इज़ कमिंग टुगेदर, जो एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है हमारे यंगस्टर्स के। तो इसमें हमारे जो मेन पार्टनर है वो बॉम्बे कैथलिक सभा है, डॉन बॉस्को है, जिस कॉलेज में ये जॉब फेयर हो रहा है। हमदर्द है हमारी, जो हमारे सपोर्टर है हमेशा से, हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी। फिर मखदूम साहब जो हमारी दरगाह है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, माहिम दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट है, संगकाया फाउंडेशन है, MSSDS है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो जॉब सीकर, ये जो यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बेहतर है कि जहाँ पे सब मिलके हमारे पूरे नेशन बिल्डिंग के लिए काम करें और आज के जो यंगस्टर्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको क्रिएट करें, क्योंकि आज की तारीख में अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी लिमिटेड हो गई है। उस वजह से ये जो जॉब फेयर है एक यंगस्टर्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो उनको हेल्प करेगी उनके करियर के फर्स्ट स्टेप लेने में। और मैं जॉब सीकर्स को इतना ही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेप लीजिए, स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट विद समवेयर, और इंशाल्लाह गॉड विल बी वेरी वेरी विलिंग टू हेल्प यू ऑन योर जर्नी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। Hamdard Learning and Welfare Society, formerly Business and Employment Bureau, managed by Hamdard National Foundation. ये हम जो है 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, इस तरह के काम हम जो है बराबर कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जॉब फेयर्स की जहाँ तक बात है, हमने AMP के साथ मिलके ये हमारा 18वां जॉब फेयर है। हम यहाँ से और कश्मीर तक AMP के साथ जॉब फेयर करते हैं। अभी लास्ट कुछ महीने पहले भी हम औरंगाबाद थे, कुछ कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव मुझे मिले और वहाँ औरंगाबाद में हमने गर्ल्स विंग में जो उनका डिग्री कॉलेज है वहाँ हमने जॉब फेयर अरेंज किया था। और वी ऑब्जर्व कितना रश था लेडीज़ में और जेंट्स दोनों में, और लोगों को अच्छी खासी जॉब्स मिली। अप्रॉक्सीमेट 1000 जॉब्स फीमेल्स एंड द मेल्स को मिला के वहाँ पे, राइट फ्रॉम हाई स्कूल अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी बच्चियाँ थी। और वो जो बच्चियाँ बाहर औरंगाबाद के बाहर नहीं जा सकती थी उनको भी वर्क फ्रॉम होम उनको भी जॉब दी गई। और वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है, हम और भी कुछ प्लान कर रहे हैं। इससे पहले हम, चूँकि हमारी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, तो कश्मीर में 2 इयर्स बैक बहुत से हमें उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे मिले और बहुत खुश हुए, और उनमें से कुछ का प्लेसमेंट भी हुआ थ्रू जॉब फेयर। तो ये जॉब फेयर अभी हमने उलमाए हिंद ITO वहाँ पे किया था, तो हज़ारों लोग आए और हमारे पास जॉब 7000 जॉब्स थी और काफ़ी तादाद में लोगों का रिक्रूटमेंट हमने वहाँ किया। और उसके बाद जो है बहुत सी जगहों पे हम फ्रॉम टाइम टू टाइम जाते रहते हैं और जॉब फेयर करते रहते हैं। ये जॉब फेयर जो है ये जो भी NGOs हैं वो कर रही हैं, इंस्टेड ऑफ इसे गवर्नमेंट को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक इसके नीचे कितने देखिए जो HRs लोग आते हैं और हज़ारों उनके पास जॉब्स होती हैं और हज़ारों की उसमें ये अपॉइंटमेंट भी करते हैं, राइट फ्रॉम अनस्किल्ड अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट। जितने उनके अकॉर्डिंगली अब जब भी कोई हम जॉब फेयर करते हैं तो हम बाहर एक बहुत बड़ा जो है बोर्ड लगाते हैं और उसमें ये दिखाई देता है हर कैंडिडेट को कंपनी का क्या नाम है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी जॉब्स क्या है, उनकी प्रेजेंट सैलरी क्या होगी। अकॉर्डिंगली
और फिर टेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं। तो हर जो बच्चा है वो 10 बायोडेटा लेके अपने आता है और डिफरेंट कंपनीज में ओपन इंटरव्यू देता है। बहुत से लोग तो ऑन द स्पॉट सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत से लोग बाद में सेकंड राउंड उनको देना पड़ता है और उनका भी ज़्यादातर सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं और इसमें दिन पे दिन जो है बढ़ोतरी होती चली जा रही है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि मैं आपसे बता नहीं सकता। और लेकिन एक हाई मैट्रिकुलेट पास अगर 20,000 रुपये एज पर मिनिमम वेजेस अगर उसको मिल जाती है तो वो तो संवरता ही है। उसके साथ जो है उसकी जो फैमिली है उसको भी वो मदद कर सकता है। तो ये है कि लोग कौन कहता है कि हिंदुस्तान में जॉब्स नहीं हैं। जॉब्स तो हज़ारों के उसमें हैं और ये प्लेटफॉर्म जो है एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ है। किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है कि आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो कोई फीस दीजिए या कुछ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों को वॉलंटरीली हम सपोर्ट करते हैं, हम फाइनेंशियली भी डोनेट करते हैं और जॉब्स भी लोगों को मदद करते हैं दिलवाने में। तो इस तरह की तो ये काम जो है मैं समझता हूँ अगर हर बड़े शहर में ये काम होने लगे तो एम्प्लॉयमेंट पूरी ख़त्म तो नहीं हो सकती अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये है कम ज़रूर हो सकती है। तो इसलिए हम सभी लोगों का फ़र्ज़ है कि हम जॉब फेयर को प्रमोट करें और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज डॉन बॉस्को मैं आया यहाँ, फर्स्ट टाइम आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा वेल अरेंज्ड राइट फ्रॉम। अब काउंटर पे देखिए काफ़ी भीड़ है, लोग उन डेस्क पे आ रहे हैं, बाकायदा इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत से लोगों का मैं समझता हूँ 5 बजे रिजल्ट भी आउट हो सकता है कि कौन सेलेक्ट हुआ कौन सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं करने के लिए और हम बराबर हम सभी लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इस कंट्री से या इस देश से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में आए। यही मेरा एक मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया जो सर इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी तादाद में आप लोग एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रहे हैं, फाइनेंशियली भी मदद कर रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने लोगों को ये जॉब प्रोवाइड किया है और ऑल ओवर मैं तो आप ये समझिए कि ऑल ओवर इंडिया हज़ारों की तादाद है। एक 5, 10, 20, 25 नहीं है, ये हज़ारों की तादाद है। उसका एक डेटा है हमारे पास, हम आपको दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ लोग पोस्ट हुए, क्या जॉब्स हैं, क्या जॉब्स कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है भाई कि जिसके पास कोई ज़राए नहीं है या वो नहीं है तो कम से कम वो जॉब तो मिलने में तो उसे आसानी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जो काफ़ी पुराना ये है, तो हम अप्रॉक्सीमेट मोर देन 1 करोड़ की स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ऑन मेरिट बेस। हम एडवर्टाइज करते हैं, एप्लीकेशन आती हैं, उसका प्रोसेस होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है और वो पैसा डायरेक्ट उनके बैंक में जो भी बच्चा पढ़ रहा है वहाँ भेज दिया जाता है। बात करें तो किन किन क्षेत्रों में आप लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं सर? बात करें ये टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल में और हॉस्पिटल से रिलेटेड है, मतलब ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड है या सिंपली ग्रेजुएट भी है जहाँ ज़रूरत होती है, वो तकरीबन सारी फील्ड को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। यहाँ पर कंपनियाँ अभी मुझे जो बताया गया करीब 70 कंपनीज का आने का था और काफ़ी कंपनीज आ चुकी हैं यहाँ डॉन बॉस्को आज।
ऐसा कोई सोशल मैसेज है कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोगों तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, बहुत सारे मैसेजेस रह जाते हैं, तो कोई माध्यम है, वेबसाइट है, आपका कुछ टोल फ्री नंबर है जहाँ नहीं, हम लोग एडवर्टाइज करते हैं बाकायदा कि जो है वो आप इनको एडवर्टीजमेंट तो देखना ही होगा, और जो है बाकायदा उनको खुद ही आना होगा भाई। जब हमारा एक 100 एकड़ का अप्रॉक्सीमेट कैंपस है, जामिया हमदर्द नगर जिसे कहते हैं, तो वहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे बच्चियाँ, यहाँ तक कि मिडिल एज सब आते हैं और जॉब मिलती है सबको। तो सब लोगों को तो नहीं कह सकता मैं, ज़्यादातर लोग जो जिस काबिल है। तो ये तो एक बहुत बड़ी खिदमत होगी कि आप किसी का एक रोज़गार लगा दो, तो इससे बड़ी खिदमत या इससे बड़ी सेवा या इससे बड़े सर्विस क्या हो सकती है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ कि हमारा कोई भी पैसा हम किसी से रजिस्ट्रेशन तक का नहीं लेते। ओके, थैंक यू। ये एक ख़ास जॉब फेयर है जो 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे की वीक में एक जॉब फेयर हम लोग पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, जिसका नाम यूनिटी जॉब फेयर रखते हैं। और इस जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज करने में डिफरेंट फेथ बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको शामिल करते हैं। आज अगर आप देखेंगे, हमारे बोर्ड भी देखेंगे, तो एएमपी के साथ बॉम्बे कैथोलिक सभा है, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हाजी अली दरगाह महिम दरगाह है, और साथ में एक बहुत बड़ी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमदर्द नेशनल फाउंडेशन भी है। उसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट है, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को इन्वॉल्व करके ये जॉब फेयर हमने आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, जो बहुत शानदार रहा, कामयाब रहा। इसका थीम ही यूनिटी जॉब फेयर का है कि सब साथ आएंगे, सब साथ जुड़कर एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज के इस जॉब फेयर में तकरीबन 1000 से कुछ ज़्यादा बच्चे आए हैं, तकरीबन 70 प्लस कंपनीज़ भी यहाँ पर थी। शॉर्ट लिस्टिंग मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि मोर देन डेटा पे अभी टीम काम करेगी, तो 30 to 40% बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, जॉब दिया जाता है। हर जॉब फेयर में इसी तरह से होता है। एएमपी ने अब तक तकरीबन 120 या 25 से ज़्यादा जॉब फेयर्स पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और अब हर वीक में किसी न किसी शहर में इसी तरह जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है।